Hello बच्चों, let's read the question. Starting from SiCl4, prepare the following in steps, not exceeding the number given in parenthesis. Give reaction only. First, silicon 1. Second, linear silicon containing methyl group only 4. Third, Na2SiO3 3. So, क्वेश्चन में हमें क्या कर रहा है कि हमें सिलिकॉन ट्राइक्लोराइड SiCl4 गिवन है, हमें इनका रिएक्शन कराना है गिवन ये 3 जो हमारे पास कंपाउंड है, बट हमें एक्सीड नहीं करना जितना नंबर इनका गिवन है. सो हम एक एक करके सारे रिएक्शंस देखते हैं. सबसे पहले हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास है सिलिकॉन जो कि 1 मोल है. सो सिलिकॉन हम बनाएंगे कैसे, सॉरी हमें बनाना है सिलिकॉन. तो होता क्या है कि हमारे पास है SiCl4 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, हम इसको रिएक्ट करा देते हैं एल्युमिनियम के साथ. तो जब हम ये रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट में हमें मिलता है Si सिलिकॉन और इसके साथ साथ हमें मिलता है एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3. इक्वेशन बैलेंस करें तो यहां हो जाएगा हमारा 3, ये 4, ये 3 और ये 4. और यहां पे क्या होता है, एल्युमिनियम जो होता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है. Al act as reducing agent. Now द सेकेंड में हमें क्या कह रहा है कि हमें लीनियर सिलिकॉन बनाना है जिसमें मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं. तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्या होता है कि हम सिलिकॉन SiCl4 को रिएक्ट कराते हैं कॉपर के साथ और उसे सॉरी SiCl4 को रिएक्ट कराते हैं एल्युमिनियम के साथ और उससे क्या होता है, हमें मिलता है Si प्लस AlCl3. इक्वेशन बैलेंस करें तो ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 4. मैं एक चीज क्लियर करूं, यहाँ पे 4 होगा हमारा. नाउ उसके बाद होता क्या है, हमें मेरा सिलिकॉन. अब क्या करते हैं, ये 2 का हो गया स्टेप 1. अब हम क्या करते हैं स्टेप 2 में, ये जो हमें सिलिकॉन मिला है इस सिलिकॉन को हम कॉपर के साथ रिएक्ट करा के उसे हीट कर देते हैं तो हमें मिलता है कॉपर और सिलिकॉन का ये कॉम्प्लेक्स. नाउ इसके बाद आया हमारा थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो हमारा कॉपर और सिलिकॉन का कॉम्प्लेक्स बना था हम इसको रिएक्ट कराते हैं एक अल्काइल हैलाइड के साथ, फॉर एग्जांपल मेथाइल हैलाइड, क्योंकि हमें मेथाइल ग्रुप चाहिए हमारे सिलिकॉन में. तो प्रोडक्ट में हमें मिलता है CH3 होल ट्वाइस SiCl2 और इसके साथ साथ हमें मिलता है कॉपर. तो यहाँ पे हम इक्वेशन बैलेंस करें तो ये हो गया 2, ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स और हमें मिल गया अलग से कॉपर. नाउ फर्दर क्या होता है कि ये जो हमें कॉम्प्लेक्स मिला है, ये जो कॉम्प्लेक्स है विच इज CH3 SiCH3, ये इधर Cl इधर Cl, ये क्या करता है, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है. वाटर के साथ रिएक्ट करके यहाँ से HCl और यहाँ से HCl निकल जाता है और प्रोडक्ट में हमें मिलता है सिलिकॉन जिसपे लगे होते हैं हमारा 2 मिथाइल ग्रुप और एक हाइड्रो ऑक्साइल ग्रुप. तो 2 हाइड्रो ऑक्साइल ग्रुप हो गया और 2 मिथाइल ग्रुप हो गया. अब क्या होता है, ये फर्दर पॉलीमराइज हो जाता है क्योंकि एक ही कंपाउंड पे 2 हाइड्रो ऑक्साइल ग्रुप जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं. तो फाइनली हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलता है. ये हो गया एक सिलिकॉन, ये बीच में आ गया ऑक्सीजन, फिर ये सिलिकॉन, इस पे लगा एक मिथाइल ग्रुप, फिर इस पे नीचे लगा एक मिथाइल ग्रुप, फिर ऊपर लगा एक मिथाइल ग्रुप, फिर नीचे लगा एक मिथाइल ग्रुप, इधर लगा है हमारा H और इधर लगा है O और इधर H, और यहाँ भी पहले O होगा फिर H होगा. तो ये हो गया हमारा O और ये हो गया H. ये हमें बन गया एक लीनियर सिलिकॉन जिसमें कंटेनिंग हो 4 मिथाइल ग्रुप. नाउ उसके बाद है हमारे पास थर्ड, हमें बनाना है Na2SiO3. तो इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ. हम करते क्या है, सबसे पहले हमारे पास SiCl4 था, हम इसको क्या करते हैं, इसकी हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं. 4 मॉलिक्यूल्स वाटर कर लिया तो हमें मिल जाता है SiOH होल 4, सिलिकॉन का हाइड्रो ऑक्साइड जो कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है. अब ये अनस्टेबल होता है तो क्या होगा, ये जो हमारा सिलिकॉन हाइड्रो ऑक्साइड है ये तुरंत जो होगा डिकम्पोज हो जाएगा हमारा सिलिकॉन ऑक्साइड में और इसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल में. नाउ अब जो हमें ये सिलिकॉन ऑक्साइड मिला SiO2, ये क्या करता है, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर लेता है और फॉर्म करता है हमारा Na2SiO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ये था हमारा थर्ड रिएक्शन. आई होप आपको
ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।